नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल जो आपको मैंने पेपर कटिंग प्लस जो नोटिस आया हुआ था रेलवे के वेबसाइट पे, वो मैंने आपको दिखाया था और समझाया भी था कि ये कैजुअल प्रोसेस है, ये हमेशा होता रहता है। मैंने इसको कैजुअली लिया कि ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें क्या दिक्कत होगी। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं आप लोग में से, उसको इतना मतलब कि सीरियसली ले लिया, सीरियसली इन द सेंस कि ये सोचने लगे कि अब तो वैकेंसी डिक्रीज हो जाएगी। और हालांकि मेरा एक गलती उसमें ये रहा कि मैं उसको एनटीपीसी और ग्रुप डी के संदर्भ में जोड़ के नहीं बता पाया था, जिससे और भी कन्फ्यूजन बढ़ गई है। आप देखेंगे प्रियरंजन नायक जी ने लिखा है क्या फ़र्क पड़ेगा जो एनटीपीसी है ग्रुप डी के जो वैकेंसी है उस पर, या और भी जो कमेंट है आप देख सकते हैं कि कितना कन्फ्यूजन हो गया था। इस तरह एनटीपीसी और ग्रुप डी का एक नोटिस आएगा, वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी, मतलब इतना लोग डरे हुए हैं उस पेपर कटिंग को या नोटिस को देख के। देखिएगा यहाँ पे और भी जो लोग हैं वो लिखते हैं सर ग्रुप डी 21 का सीट घटेगा क्या। तो देखिए, आपको भी आपका भी गलती नहीं है, क्योंकि आपको एक्चुअल जो चीज़ें हैं वो पता नहीं है, तो जिसकी वजह से आप इतना कंफ्यूज हो गए या इतना मतलब कि इसको निगेटिव वे में लिए। हम इसको डिटेल में समझाएंगे कि क्या प्रोसेस है और इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको प्रूफ के तौर पे भी बताऊंगा। क्या 13,000 वैकेंसी ग्रुप डी 1 लाख से कट कर दिया जाएगा, मतलब कि इतना मतलब कि निगेटिव सोचने लगे कि इसी वैकेंसी से क्या होगा कि 13,000 वैकेंसियाँ हैं वो रिड्यूस हो जाएगी। सर ग्रुप डी एनटीपीसी पे कोई इफेक्ट पड़ सकता है, यानी कि आप देख सकते हैं कि तमाम जो चीज़ें हैं आपके डाउट हो गए हैं। ठीक है, तो डिटेल में हम चर्चा करेंगे, अपने ऑफिस का एग्जाम्पल देंगे, सब चीज़ आपको अच्छे से समझाएंगे, जिससे आप एकदम से क्लीन हो जाइएगा कि इससे क्या होगा। ठीक है, इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलता है। लेकिन अगर आप एक ER मनीष कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको चीज़ें 269 में मिल जाएगा। ये वाला कूपन कोड है। आप इंडिया के तमाम जो एग्ज़ाम है उसका मॉक टेस्ट तकरीबन 17,000 प्लस मॉक टेस्ट, यानी कि 310 एग्ज़ाम से अगर आप 310 क्या आप 10 ही एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे होंगे, यानी कि 310 प्लस जो एग्ज़ाम होते हैं इंडिया में, सभी के मॉक टेस्ट आपको 269 में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो देखिए, ये वाला चीज़ है। तो आपका डाउट था कि क्या, सबसे पहला डाउट आपका क्या है कि एनटीपीसी में वैकेंसी कम होगी। दूसरा डाउट है क्या जो अभी निकले हुए हैं उसमें वैकेंसी कम होगी, यानी कि ग्रुप डी में। तीसरा आपके डाउट है कि जो अभी ज्वाइनिंग नहीं हुआ, जिनका वेटिंग लिस्ट में है, उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। फिर चौथा आपका डाउट है कि क्या भविष्य में जो वैकेंसियाँ निकलेगी उस पर इफेक्ट पड़ेगा, क्या उससे कम कर दी जाएगी। यानी कि कम का मतलब, सरेंडर का मतलब आप इसको इस तरीके से ले लिए हैं कि वैकेंसी ख़त्म की जा रही है। देखिए, मैं आपको एक उस नोटिस पे पहले लेके आता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर पता चल जाएगा, क्योंकि नोटिस में ही लिखा है जो कि आपने समझा नहीं है। यहाँ पे आप देखिएगा, थर्ड पॉइंट को देखिएगा। थर्ड पॉइंट को एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, अब क्लियर हो जाएगा कि क्या एक्चुअल में है। द रेशनलाइजेशन ऑफ मैन पावर प्रोविजन फॉर वेरियस एक्टिविटीज थ्रू वर्क स्टडी एज एवर विल इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू सरेंडर सरप्लस पोस्ट। वर्ड को ध्यान दीजिएगा, सरप्लस जो कि ज़्यादा है, पोस्ट आइडेंटिफाई फ्रॉम सम ऑफ द एक्टिविटीज एंड क्रिएट द रिक्वायर्ड पोस्ट। यहाँ पे देखिएगा, क्रिएट करने की बात कर रहा है, रिक्वायर्ड पोस्ट। जो पोस्ट सरप्लस है या जिसका काम नहीं होता है, उस पोस्ट को सरेंडर करने की बात की जा रही है, और उस पोस्ट की जगह नए पोस्ट क्रिएट करने की बात की जा रही है। सरेंडर वाला आपने वर्ड पकड़ लिया। पेपर का हेडलाइन भी सरेंडर होता है, थंबनेल भी हम लोग लगाते हैं उसी तरीके के लगाते हैं, जिससे कि थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ जाए वीडियो में। तो उस वर्ड को पकड़ के मत रखिए। अंदर क्या दे रखा है वो खान सर ने कल ही बताया था कि जो छोटा सा जो हाफ झूठ होता है वो पूरे सच्चाई से कहीं मतलब कि बड़ा होता है। ठीक है ना, तो आप पूरी सच्चाई को एक एक लाइन बाय लाइन पढ़िए, तब समझ में आएगा कि जिस पोस्ट को हटाया जाएगा, जो कि साइंटिफिक तौर पे उसका कोई यूज नहीं है, उस पोस्ट से नए पोस्ट क्रिएट किए जाएंगे। तो आपने ये सोचा कि चलो हटा तो दिया, अब उसकी जगह वैकेंसी ही नहीं है, नए पोस्ट क्रिएट करने की बात कर रहा है ये खुद इस नोटिस में। फिर देखिएगा, फ्रॉम द मनी वैल्यू जनरेटेड फ्रॉम अदर एक्टिविटी, यानी कि जिस मनी, जैसे सपोज 10 पोस्ट खत्म कर दिए गए, 10 पोस्ट में कितना सैलरी दिए जाते हैं, उसकी मनी वैल्यू कितनी है, उस मनी वैल्यू से
दूसरे पोस्ट क्रिएट करने की बात की जा रही है। सपोज अगर एक जेई की पोस्ट हटाई जाती है तो एक जेई की पोस्ट के बराबर 3 आपके ग्रुप डी की पोस्ट जनरेट होती है। तो अगर एक सपोज एक ऐसा मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि सपोज एक जेई की पोस्ट सरेंडर कर दी गई, कहीं पे सरेंडर कर दी गई, तो उस जेई के पोस्ट के बदले जितना उसकी सैलरी है एवरेज, उसके अकॉर्डिंग कोई भी अगर पोस्ट जनरेट होती है, सपोज आपका इसमें इसी जेई की सैलरी के अकॉर्डिंग एक बाबू की पोस्ट यानी कि क्लर्क की पोस्ट और 2 आपके ग्रुप डी की पोस्ट जनरेट हो सकती है। तो ये तो हो सकता है कि अच्छे के लिए भी हो सकता है, तो इसको इस वे में लीजिए ना, आप डिटेल में इसको नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एक एक लाइन आप इसको पढ़िएगा ना तो आपको समझ में आएगा। हुज रोल हैज़ इंक्रीज इन द चेंज सिनेरियो। देखिए चेंज सिनेरियो में जो कि बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं, रोल इंक्रीज हो गया है या चेंज हो गया है। जैसे मैं आपको अपने ऑफिस का एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे ट्रॉली मैन की वैकेंसी हुआ करती थी, यहाँ पे स्वीपर की वैकेंसी हुआ करती थी, ठीक है, यहाँ पे वॉचमैन की वैकेंसी हुआ करती थी। अब इन सभी पोस्ट को हटा दिया गया। अब इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। ये जो साइंटिफिक यहाँ पे वर्ड कई कई जगह लिखा है उस वो यहाँ पे अप्लाई होता है हमारे ऑफिस में। क्या होता है मैं अभी समझाता हूँ। जैसे इन सभी का पोस्ट क्या था कि अपने अपने वर्क करना, स्वीपर वाला झाड़ू मारेगा, ठीक है, वॉचमैन वाला सिर्फ वॉचमैन करेगा, तो वो सिर्फ वही काम करते थे। अब इस पोस्ट को हटाने के बाद जो पैसा इससे जनरेट होता था यानी कि इसको सैलरी में दिए जाते थे, उसी पैसे से ग्रुप डी की वैकेंसी इंक्रीज कर दी गई हमारे ऑफिस में, ग्रुप डी की वैकेंसी। अब ये क्या काम कर रहे हैं देखिएगा, साइंटिफिक तरीके से आप समझिएगा कि ये वाला बंदा ये वाला भी काम कर रहा है, स्वीपर का भी काम कर रहा है, वॉचमैन का भी काम कर रहा है, और ये वाला बंदा लाइन पे भी जाके टेक्निकल काम कर रहा है। तो ये हो गया ना साइंटिफिक तरीका कि हम उसी पैसे से इफ़ेक्टिव मतलब कि वर्क कैसे करवाएं। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। जिस दिन इसका लाइन नहीं होता, जिस दिन इसका वर्क मतलब कि ग्रुप डी वाला या टेक्निकल वर्क नहीं होता है, उस दिन स्वीपर वाला काम करवा लेते हैं इससे, उस दिन इससे ये काम करवा लेते हैं। तो कहने का मतलब यही है, साइंटिफिक जो वर्ड यहाँ पे जोड़ा गया है कि साइंटिफिक तरीके से हम इसका यूज करेंगे, वो ये है। आप इसको गलत तरीके से ना लेके एकदम से वैकेंसी खत्म हो गई अब तो जॉब ही नहीं लगेगा, या वर्तमान की जो वैकेंसी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ 100% श्योर, आप कहें तो स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, जो आपके वैकेंसी अभी आए हैं, अभी आए हुए हैं, वो ऐसे ही चलेंगे और भविष्य में भी वैसे ही रहेंगे। कोई भी डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है, कोई भी डिक्रीज नहीं होगा। और ये वाला जो लेटर है ये इस वैकेंसी के लिए नहीं, ये प्रोसेस है जो हमेशा कुछ ना कुछ साल पे होती रहती है, ताकि रेलवे भाई कोई भी चीज़ें होती है, आप देखते होंगे कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड होती है मार्केट में, वही पुराना हमेशा नहीं चलती है, धीरे धीरे सॉफ्टवेयर अपग्रेड होती है। कोई भी चीज़ आती है तो अपग्रेड होती है। आप पहले मोबाइल नोकिया का यूज करते थे, वही कीपैड वाला, अभी आप स्मार्टफोन और आईफोन यूज कर रहे हैं। तो हर जगह ये चीज़ें लागू होती है, हर जगह अपग्रेडेशन होती है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं 4th पॉइंट भी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इन टर्म ऑफ पारा 6 आइटम वाई ऑन बोर्ड लेटर नंबर सच एंड सच डेटेड 28/10/2016 पोस्ट सरेंडर आफ्टर आइडेंटिफिकेशन बाय वर्क स्टडी शुड नॉट बी टेकन टू फुल ऑफ सरेंडर पोस्ट बाय जोनल रेलवे एंड देयर मनी वैल्यू शुड बी क्रेडिटेड टू वैकेंसी बैंक एज पर एक्सटेंड ऑर्डर। यानी कि जो मनी वैल्यू 2016 में सरेंडर करने से कुछ पोस्ट हुई थी जनरेट, उसको कह रहा है कि वैकेंसी बैंक में जमा कर दिया जाए, क्रेडिट कर दिया जाए। क्रेडिट मतलब तो आप समझते होंगे, पैसे वैसा का तो मामला में समझते होंगे, बैंक वगैरह में मैसेज आता होगा बैंक से आपका मोबाइल में कि क्रेडिट हो गया इतना, तो वही कह रहा है कि क्रेडिट वैकेंसी बैंक में। वैकेंसी बैंक मतलब समझ गया कि जो वैकेंसी निकलने वाली है उस बैंक में उस पोस्ट का मनी वैल्यू ऐड कर दिया जाए, जिससे कि क्या होगा कि उस पोस्ट में थोड़ा सा वैकेंसी इंक्रीज हो जाए। कहने का मतलब ये है। तो मुझे आशा है आप टोटल बात समझ गए होंगे कि इस नोटिस से या इस पेपर कटिंग से आपका जो वर्तमान के जितने भी वैकेंसी ग्रुप डी के 1 लाख समथिंग है, उसके बाद आपके 35,000 के अराउंड आपके इस वैकेंसी है एनटीपीसी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आपके प्रीवियस जो वैकेंसी है 2018 के जो ग्रुप डी का ज्वाइनिंग नहीं हुआ जिन लोगों का,
उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिनका वेटिंग लिस्ट में है, आरआरबी जेई हो या एलपी हो या टेक्नीशियन हो, उस पर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इवन किसी भी चीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके लिए ये चीज़ है ही नहीं, आप ये चीज़ें समझ मतलब कि नहीं पा रहे थे इस वजह से। और बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि बस पेपर कटिंग और ये नोटिस पढ़ दिए होंगे और उनको ये पता नहीं, अंदर की चीज़ें तो वही बता सकते हैं ना जो कि अंदर रहते हैं। मैं इसको प्रैक्टिकली तौर पे आपको समझाया भी कि हमारे ऑफिस में इस तरीके से होता है। तो यही चीज़ें तो मैं देख रहा हूँ कि ये नोटिस के माध्यम से आ गया। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।